हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश्वर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश्वर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करेंगे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, इनके अहिंसा के मार्ग से भारत को आज़ादी मिली और उन्हें आगे चल के भारत के राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया, अर्थात गांधी जी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 को दिन शुक्रवार को हुआ था। किस दिन हुआ था? दिन शुक्रवार को हुआ था। अच्छा, एक चीज़ देखिए, बहुत इंटरेस्ट की बात है। गांधी जी जिस दिन पैदा हुए थे वो दिन भी शुक्रवार था, और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी वो भी दिन शुक्रवार था। और एक और आपके जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन देश को आज़ादी मिली थी वह दिन भी शुक्रवार था, अर्थात 15 अगस्त जो था, अगस्त 1947 का जो दिन था वो कौन सा दिन था? शुक्रवार का था। वो कौन सा दिन था? शुक्रवार का था। अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम क्या था? अगर उनके पूरे नाम की अगर हम लोग बात करें तो उनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, गुजरात, ये कहाँ के थे? गुजरात के पोरबंदर से थे। तो गुजरात के लोगों में क्या होता था, उनके नाम के साथ उनके पिताजी का भी नाम लगा रहता था। तो अर्थात मोहनदास तो इनका नाम था, उनके पिताजी का जो नाम था करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी था। अब इनके पिताजी करमचंद गांधी जो थे, इनको एक नाम से और बुलाते थे। उनका नाम था काबा गांधी। क्या नाम था? काबा गांधी। तो काबा गांधी के नाम से जाने जाते थे उनके पिताजी, जो एक दीवान थे। अब बात करते हैं उनके माता जी। जो उनकी माता जी थी, माता जी का नाम पुतली बाई था। क्या था? पुतली बाई था, जो महात्मा गांधी के माता थी। और बात करें तो मोहनदास करमचंद की गांधी जी की चौथी पत्नी थी। कौन सी पत्नी थी इनके? मोहनदास करमचंद जो गांधी थे, उनके गांधी जी के पिताजी थे, उनकी चौथी पत्नी पुतली बाई थी। कौन थी? पुतली बाई थी। इसके बाद हम लोग बात करें, जो उनकी उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। अच्छा, उनको लोग प्रेम से जानते क्या बुलाते थे? बा। उनको बा बा बुलाते थे। जैसे बा 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 बा, तो इनको बा नाम से भी बुलाते थे। जो इनकी शादी हुई थी मई 1883 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1883 में। जो कस्तूरबा गांधी जी थी, अर्थात महात्मा गांधी जी थे, उनकी जो शादी हुई थी मई 1883 में हुआ था। अब इनके संतान 4 थे। ठीक है, संतान 4 थे। 2 लाल थे, 2 दास थे। लाल का मतलब हरिलाल, मणिलाल, और दोनों दास का मतलब रामदास और देवदास। 2 दास और 2 लाल। 2 दास 2 लाल थे। और इनके जो राजनैतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बाद हम लोग इसके अगले वाले पेज में पढ़ते हैं। इनकी जो शिष्या थी, अर्थात इनके जो शिष्य थी, इनका नाम था मीराबेन। जो भारतीय नहीं थी बल्कि विदेशी थी। माने ये विदेशी थे जो यहाँ आकर के हिंदू धर्म को अपनाई थी। इनके 7 शिष्य थे, जिसमें मुख्य रूप से मीराबेन का नाम आता है। अच्छा, इनके कुछ आत्मकथा हैं। अगर हम लोग बात करें आत्मकथा की, अगर बात करें तो इनकी आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। इनके महात्मा गांधी के जो आत्मकथा थे उनका नाम क्या है? उनका नाम जो था, महात्मा गांधी के जो आत्मकथा था उनका नाम था सत्य के साथ मेरा प्रयोग।
ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब इनके पर्सनल असिस्टेंट जो थे, इनके दो पर्सनल असिस्टेंट थे जिनका नाम था महादेव देसाई और प्यारेलाल। क्या नाम था, महादेव देसाई और प्यारेलाल। अच्छा, प्यारेलाल ये महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, ठीक है, इनकी अगर बात करें, प्यारेलाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं, प्यारेलाल की अगर हम बात करें तो जो गांधी जी थे, गांधी जी के पर्सनल डॉक्टर जो थे, जो गांधी जी के पर्सनल डॉक्टर थे, डॉक्टर थी, वो महिला थी जिनका नाम था डॉक्टर सुशीला, वो प्यारेलाल की बहन थी। कौन थी, प्यारेलाल की बहन थी। तो मीराबेन उनकी शिष्या थी। आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगा, आत्मकथा मत भूलिएगा, इनका आत्मकथा था सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। फिर हम लोग आते हैं इनकी पुस्तकों पर बात करते हैं, महात्मा गांधी के जो इनके महत्वपूर्ण पुस्तक थे। देखिए, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की में हम लोग चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आता है। पहली पुस्तक की हम लोग बात करें, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। दूसरी जो पुस्तक थी गीता माता थी, क्या था, गीता माता था। अब जो तीसरी पुस्तक थी सीता महाव्रत थी, क्या था, सॉरी, सात महाव्रत, सीता नहीं, सात महाव्रत थे, क्या नाम था, सात महाव्रत था। जो चौथी इनकी थी रचना, जो आत्म पुस्तक थी, वो हिंद स्वराज था, हिंद स्वराज था। और जो पांचवी थी अनासक्त योग था, क्या था, अनासक्त योग था। छठवीं क्या थी, इंडिया इज माई ड्रीम, इंडिया इज ए माई ड्रीम, इंडिया इज माई ड्रीम उनकी पुस्तक है। और समाचार पत्रिका जो थी इनकी, जो समाचार प्रमुख पत्रिका थी वो तीन थी, प्रमुख लिखे तो कई थे लेकिन जो मुख्य रूप से जो परीक्षा में आते थे वो तीन हैं। वो तीन कौन कौन थे, इंडियन ओपिनियन, क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, इनके तीन मुख्य पत्रिका थी, समाचार पत्र था। और अब आइए इनके बात करते हैं जो इनके उपनाम हैं, उपनामों की बात करते हैं। तो उपनाम महात्मा, महात्मा की अगर बात करें तो सबसे पहले टैगोर ने दिए थे। इसके पहले कोई विदेशी बोला था, लेकिन जो है इतिहास में जो लिखा हुआ है वो आपको लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, तो टैगोर ही बताएंगे हम लोग। राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोला था। सुभाष चंद्र बोस जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहकर पुकारे थे। अच्छा, बापू, जैसे हम लोग चाचा के नाम से याद करते हैं चाचा नेहरू, तो चाचा नेहरू ने बापू जी माने महात्मा गांधी को बापू नाम से पुकारते थे। उनको बापू नाम से कौन पुकारते थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, एक चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे, वे गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के नाम से जानते थे। एक बार की कहानी है कि चर्चिल जो है गांधी जी से मिलना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि वो कौन सा व्यक्ति भाई अर्धनग्न फकीर है। तो गांधी जी मिलने गए उनसे, चर्चिल से, तो माने कि वस्त्र में, माने वैसे एक ही वस्त्र पहन के गए थे। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो अगला उपनाम है वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। इन्होंने माउंटबेटन इनको जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से पुकारता था। जो अंग्रेजी सैनिक थे वे जो है कहते थे सेना में भर्ती करने वाले व्यक्ति। तो देखिए, जो उपनाम है इसको हम लोग महत्वपूर्ण है, और जो इनकी पुस्तक है वो महत्वपूर्ण है, समाचार पत्रिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी वापस आए थे 1915 में, 15 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके पहले गांधी जी अफ्रीका में थे। अफ्रीका में भी उन्होंने कई